हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटेक्निक गाइड पर। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कॉलेज रिव्यू, पॉलिटेक्निक कॉलेज एग्ज़ाम और भी सारे चीज़ें से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूं। तो इस बार का जो इन्फॉर्मेशन होने वाला है अब वो है कि हॉस्टल कैसे मिलता है, कब मिलता है, किसको मिलता है और किस बेसिस पे मिलता है, हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं कि भाई सबसे पहले हॉस्टल कैसे मिलता है। मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस एकदम समझा रहा हूँ। सेफ स्टे बेटर फ्यूचर, मतलब अगर जो आप अच्छे से रहेंगे तो आपका बेटर फ्यूचर बनेगा। तो सबसे पहले जो राउंड की काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज अलॉट होता है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का। तो उसके बाद आप फ्रीज करते हैं। फ्रीज करने के बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं अपने नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में। फिर उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है एंड देन उसके बाद आप इंटरव्यू एडमिशन ले लेते हैं। फिर एडमिशन जब आप लेते हैं तो उस टाइम जब एडमिशन आप फॉर्म भर रहे होते हैं तो एडमिशन फॉर्म भरने के साथ आपको एक हॉस्टल फॉर्म भी मिलता है। तो आप उस हॉस्टल फॉर्म को फिल कर देते हैं। जब आप हॉस्टल फॉर्म को फिल करते हैं तो उसी समय आपको 2300 से 2500 रुपये अप्रॉक्स फीस रहती है। 2300 से 2500 जो कि आपका स्कॉलरशिप के थ्रू वापस आ जाती है, तो वो आपको पे करना पड़ता है। आप उसी टाइम पे कर देते हैं। जैसे ही आप उसको फ़ीस को पे करते हैं तो पे करने के बाद आपको एक फ़ीस का रिसिप्ट मिलता है। तो फ़ीस रिसिप्ट का प्रिंट आउट निकाल कर आप उस फॉर्म के साथ आप उसको अटैच कर देते हैं और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें भी आप लगा देते हैं। जैसे कि देखिए, हॉस्टल फॉर्म के साथ फ़ीस रिसिप्ट का प्रिंट आउट, जो आपने कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम फ़ीस जमा की होगी, रैंक कार्ड, आधार कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट, यदि वहाँ मांगते हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर जो मतलब वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको बताएंगे ये सारी चीज़ें लगेंगी, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर। अगर जो आपके डॉक्यूमेंट सही साफ़ रहेंगे तो आपको हॉस्टल मिलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम देखेंगे कि हॉस्टल किसको मिलता है। तो हॉस्टल जो है भाई, जो लखनऊ के हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ की बात करता हूँ, तो जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट, मतलब लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के ही अब वो हैं, तो उन्हें हॉस्टल नहीं मिलेगा। मतलब सेम डिस्ट्रिक्ट वाले को हॉस्टल नहीं मिलता है। आपकी जो होती है ना डिस्टेंस जो होती है, वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट और डिस्टेंस देखी जाती है, ना कि कॉलेज टू डिस्ट्रिक्ट की। आपके जैसे कि क्राइटेरिया है, जो 100 किलोमीटर से ज़्यादा है उन्हें सबसे पहले दी जाता है और उनकी रैंक देखी जाती है और उनकी कैटेगरी देखी जाती है कि वो किस कैटेगरी से है। और इन सब सारी चीज़ों को मिला करके आपको दिया जाता है। जैसे कि देखिए, सेम डिस्ट्रिक्ट के लोगों को हॉस्टल नहीं मिलता है। 100 किलोमीटर से अधिक डिस्टेंस है तो आपको कॉलेज मिलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और सभी कॉलेज और इंस्टीट्यूट के नियम अलग अलग होते हैं, तो वो सारी वहाँ पे जाने के बाद आपको चीज़ें पता चलती हैं। अब हम बात करते हैं कि हॉस्टल कैसे मिलता है। तो जो भाई सबसे पहले होता है कि सबसे पहले फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड की काउंसलिंग हो जाती है। उसके बाद जितने भी सारे हॉस्टल फॉर्म होते हैं इकट्ठे, उन सबको वार्डन सर के पास भेजा जाता है। फिर वार्डन सर उसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई मिल करने के बाद पूरा प्रोसेस होता है। अब प्रोसेस होने के बाद आपको एक अलॉट हो जाता है कि आपका कौन सा हॉस्टल होने वाला है। जब वार्डन सर कॉलेज हॉस्टल अलॉट कर देते हैं तो उसकी एक लिस्ट बनती है, और जो लिस्ट बनती है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको सेंड कर दिया जाता है। तो जैसे कि आपको पता चल जाता है कि हॉस्टल आपको मिला है कि नहीं मिला है। और हम बात करते हैं कि इसमें आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी लगता है, और डॉक्यूमेंट्स के साथ एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, मतलब अगर जो आप वहाँ रैगिंग करते पकड़ जाते हैं या कोई आपके ऊपर रैगिंग करता है तो आप उसके ऊपर एक्शन तुरंत ले सकते हैं। और जो भाई हॉस्टल होता है, एक हॉस्टल के रूम में 3 लोग रहते हैं, जो कि 3 अलग अलग ब्रांच के कैंडिडेट, तीनों अलग अलग ब्रांच के रहते हैं। इसमें आपको 3 चेयर देखने को मिलेगी, 3 टेबल मिलेगा और 3 आपको बेड देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप आराम से सो सकते हैं। अगर जो आपको इसमें कोई भी क्वेरीज होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर जो आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।